2025 में बेंगलुरु में एक कॉलेज ने रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें दिखाया गया कि स्टूडेंट्स में एंजाइटी और स्ट्रेस केसेस 3 साल में 48% इंक्रीज हो गए हैं। सबको लगा शायद एकेडमिक्स टफ हो गए, पर जब साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया उन्होंने बताया कि रूट कॉज था लोनलीनेस, परफॉर्मेंस प्रेशर और सोशल मीडिया कंपैरिजन। ये एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि साइकोलॉजिस्ट आज के जमाने में कितने क्रूशियल हो गए हैं। साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल है जो ह्यूमन माइंड को सिर्फ स्टडी नहीं करता, बल्कि ह्यूमन इमोशंस, बिहेवियर, ट्रॉमा, मोटिवेशन, स्ट्रेस और थिंकिंग पैटर्न्स को बहुत डीपली समझता है। अगर आप कभी नोटिस करो तो इंसान की लाइफ में 3 बैटल्स होती हैं, एक दुनिया के साथ, एक सर्कमस्टांसेस के साथ और एक खुद के माइंड के साथ। और वो थर्ड बैटल ये होती है जहां साइकोलॉजिस्ट एक पर्सन की लाइफ चेंज करता है। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं, पर साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग, थेरेपी, बिहेवियरल इंटरवेंशंस और साइंटिफिक टूल्स यूज करते हैं, बिना मेडिसिन के, बिना जजमेंट के। साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप इश्यूज, ट्रॉमा, पीटीएसडी, चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, एडिक्शन, लर्निंग डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी इश्यूज, करियर और लाइफ डिसीजंस और इमोशनल वेलबींग जैसी चीजों के साथ। उनका गोल सिंपल है, दिमाग को समझना और इंसान को हील करना। अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आपको 12th में किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, फिर आप बीए या बीएससी इन साइकोलॉजी कर सकते हो, जिसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी यानी एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी कर सकते हो। इसमें स्पेशलाइजेशन की भी काफी ऑप्शंस हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो इंडिया में आरसीआई लाइसेंस मैंडेटरी होता है। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ये 2 साल का होता है। आप पीएचडी का भी रूट ले सकते हो। ये लॉन्ग पाथ लग सकता है, लेकिन वो करियर है जहां हर पेशेंट के साथ आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहती है। इस फील्ड में सक्सेस के लिए आपको एम्पैथी, पेशेंस, कम्युनिकेशन की स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इमोशनल स्टेबिलिटी और एक नॉन जजमेंटल माइंडसेट बहुत जरूरी है। आपको लोगों की स्टोरीज एब्जॉर्ब करनी होती है और फिर उनकी लाइफ में क्लैरिटी लाने वाली स्ट्रेटेजीज तैयार करनी होती है। साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में, स्कूल्स और कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट कंपनीज में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, एनजीओज में, डिफेंस सर्विसेज में, स्पोर्ट्स टीम्स में, रिसर्च लैब्स, या फिर आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी चला सकते हो। ये काफी रिवॉर्डिंग भी होती है। और एक फैक्ट, इंडिया में हर 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.7 साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। डिमांड स्काई हाई है और सप्लाई बहुत ही कम। अगर हम सैलरीज की बात करें तो फ्रेशर्स 3 से 6 लाख रुपए प्रति साल कमा सकते हैं, पर मिड लेवल पे आप 8 से 15 लाख रुपए प्रति साल कमा सकते हो। प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ या फिर अगर आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो तो ये सैलरी 20 लाख से ऊपर आसानी से जा सकती है। साइकोलॉजिस्ट जिंदगी नहीं बदलते, वो जिंदगी को समझने का तरीका बदलते हैं। उनके वर्ड्स मेडिसिन होते हैं, पर उनके वर्ड्स ही कई लोगों के लिए थेरेपी बन जाते हैं। और अगर आप भी ह्यूमन माइंड को समझने, हील करने और गाइड करने का पैशन रखते हो तो रेडिएंट करियर काउंसलिंग सेंटर के एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे राइट कोर्स, राइट स्पेशलाइजेशन और परफेक्ट करियर रोड मैप के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो और रेडिएंट के साथ करियर क्लैरिटी सेशन बुक करो, क्योंकि हर माइंड की हीलिंग शुरू होती है राइट डायरेक्शन से।